अब आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। इसी को मुक्ति या महासमाधि, हिंदू परंपरा में इसे मुक्ति कहा गया है, योग की परंपरा में इसे महासमाधि कहा गया है। अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको आप जो हैं उसके मैकेनिक्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए। मैं उस मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं जिससे एक इंसान का निर्माण होता है। देखिए, जब आप कहते हैं कि मैं एक इंसान हूं तो सबसे बाहरी रूपरेखा भौतिक शरीर की होती है। योग में हम हर चीज को शरीर की तरह देखते हैं क्योंकि ये आपके लिए समझने में आसान है। तो हम इस शरीर को 5 आयामों या 5 परतों के रूप में देखते हैं। भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश का मतलब है अन्न मतलब भोजन, ये भोजन शरीर है। अगले को मनोमय कोश कहते हैं जिसका मतलब है कि यह मानसिक शरीर है। तीसरे को प्राणमय कोश कहते हैं जिसका मतलब है ऊर्जा शरीर। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर, ये तीनों आयाम भौतिक हैं। इनका भौतिक अस्तित्व है। भौतिक शरीर बहुत स्थूल है, मानसिक शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, ऊर्जा शरीर और भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन ये तीनों भौतिक हैं। जैसे कि लाइट बल्ब भौतिक है, आप देख सकते हैं। इसे जलाने वाली बिजली भी भौतिक है ना? इसे जोड़ने वाला तार भी भौतिक है। तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एक भौतिक अस्तित्व ही हैं। So similarly, physical body, mental body, pranic body, all are physical dimensions of life. तो इसी तरह भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर सभी जीवन के भौतिक आयाम हैं। इन तीनों आयामों पर कर्म की छाप होती है। शरीर पर कर्म की छाप है, मन पर कर्म की छाप है और ऊर्जा पर कर्म की छाप है। कर्म की छाप या कर्म का ढांचा ही इन्हें एक साथ रखता है। कर्म वो सीमेंट है जो आपको भौतिक शरीर के साथ जोड़कर रखता है। कर्म बंधन है, लेकिन साथ ही सिर्फ कर्म के कारण ही आप अपने शरीर में कायम रह सकते हैं और यहां हो सकते हैं। अगले 2 आयामों को कहते हैं विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश अभौतिक है, लेकिन भौतिक से संबंध रखता है। ये एक बीच की अवस्था की तरह है। आनंदमय कोश पूरी तरह से अभौतिक है। तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का मतलब है कि ये आनंद शरीर है। अंदर एक आनंद शरीर है जो 100% अभौतिक है। इसका अपना कोई रूप नहीं है। अगर ऊर्जा शरीर, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर सही आकार में हैं, केवल तभी ये आनंद शरीर को थामे रख सकते हैं। अगर इन चीजों को निकाल दिया गया तो आनंद शरीर बस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाएगा। So whatever you are referring to as Atman or the soul is a fiction actually. जिसे आप आत्मा कहते हैं वो असल में एक कल्पना है, इस मायने में कि लोग अभौतिक की कुछ सीमाओं का वर्णन आत्मा की तरह कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के लिए ढांचा अभी भी आपका कर्म ही है। अगर कर्म के ढांचे को पूरी तरह से ढा दिया जाए तो कोई आत्मा नहीं बचती। हर चीज दूसरी हर चीज में विलीन हो जाती है, जिसे महासमाधि या महापरिनिर्वाण कहते हैं। वो बस यही है कि आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि चाबियां कहां हैं और कर्म के ढांचे को गिरा देते हैं ताकि आप सही मायने में खत्म हो जाएं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति नहीं रहा। यह सच नहीं है। वो इंसान अब वैसा नहीं है जैसा आप उसे जानते थे, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। अगर आप कर्म के ढांचे को 100% नष्ट कर दें, अब आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। इसी को मुक्ति या महासमाधि, हिंदू परंपरा में इसे मुक्ति कहा गया है, योग की परंपरा में इसे महासमाधि कहा गया है, बौद्ध जीवन शैली में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, अंग्रेजी में हम इसे आमतौर पर लिबरेशन कहते हैं। मुक्ति का अर्थ है जीवन और जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से आजाद हो जाना। मुक्ति का मतलब है शरीर और मन के बुनियादी ढांचों से आजाद हो जाना।
और इसके लिए कर्म का ढांचा ही वो धागा है जो इन चीजों को एक साथ बांधे रखता है।